बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज की सबसे अहम बात, आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के ऊपर और बलूचिस्तान की पुलिस और बलूचिस्तान की लेवी एहलकार्स की जवांमर्दी और दिलेरी के हवाले से, और जो वहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इवन फितनतुल ख़वारिज भी उनके साथ शामिल हैं, और अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में शुरू हुई। लेकिन अचानक इसका रुख तब्दील हुआ जब मोहसिन नकवी के हवाले से कल के बयान पे उनके बात शुरू हुई, तो उन्होंने कहा ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन गुड गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशानात हैं। छोटे सूबे ना बनना एक बहुत बड़ा डिलीवरी के हवाले से कमज़ोरी है। बल्दियाती निज़ाम ना होना भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जो हुकूमतों की, मैं सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं करूँगा, हुकूमतों की नाअहली साबित करती है। उन्होंने कहा कि सिस्टम तो सामने है और उसके अंदर क्या डिलीवर हो रहा है वो भी देखा जाए। हार्ड स्टेट की डेफिनेशन उन्होंने दी कि जहाँ पर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या आज कानून बराबर है? एक अदलिया का फैसला किसी के हक में आता है, फिर उसके बाद एक अदलिया आके उस फैसले के ख़िलाफ़ एक और फैसला दे देती है। अभी ये मुनाल वाला केस भी हमारे सामने है, उससे पहले भी हम तारीख़ में देख रहे हैं कि जो कुछ आला अदलिया के फ़ैसलों के साथ खिलवाड़ होता है, उनको देखा जाए, या फिर आम आदमी को इंसाफ की फरहमी की बात की जाए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए। फिर मोहसिन नकवी का बयान जो कॉकरोचेस यानी कि जेन ज़ी के हवाले से था, उसकी बात की जाए तो DGISPR ने इसके ऊपर भी कहा कि हमारी यूथ बड़ी जिसे कह सकते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक है, और वो इस तरह की बात या स्टेट के हवाले से कोई ऐसे ख्यालात नहीं रखती। लेकिन बात वही है कि जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, डिलीवर नहीं होता, तो लोग कहाँ जाएं, और इंतज़ामी सूबे बनना कितना ज़रूरी है, जिसके ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तायीद कर दी, तलाल चौधरी साहब ने भी तायीद कर दी, अलीम खान साहब ने भी तायीद कर दी कि 3 सूबे होने चाहिए, इस तरह होने चाहिए, लसानियत पे नहीं होने चाहिए। अच्छा, तलाल चौधरी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया कि पंजाब के अलावा होने चाहिए, यानी शुरुआत कहीं और से हो। पंजाब क्यों नहीं भाई? क्यों सादकाबाद का जो एक शहरी है उसको लाहौर में आकर बात करते हुए, अपना मकसद बयान करते हुए, अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए, क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उसको टाइम देता है, या फिर उसको उसके डोर स्टेप के ऊपर, उसकी दहलीज़ के ऊपर उसको इंसाफ मिल रहा है, या उसको सहूलियात मिल रही है, पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, उसके बच्चों को तालीम मिल रही है, सेहत की सहूलियात मिल रही हैं? ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं? इतने बड़े बड़े सूबे रख कर DGISPR ने कहा कि 1972 में शायद जब सेंसस हुए थे तो 6.5 से 7 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान की, आज 25 करोड़ की आबादी है, और वही 4 इंतज़ामी यूनिट, 4 सूबे। और यही एक बात हकूक़ से शुरू होकर जो गैप्स को फिल इन करने के हवाले से और महरूमियों की बात होती है। बात कश्मीर के तनाजुर में भी की गई, और अब कश्मीर का कहा गया कि सबसे लाडला बच्चा हमारा कश्मीर है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि हकूक़ की आड़ के अंदर जो कार्रवाई बारीकी से डाली जाती है, और भारत की तरफ इशारा किया गया और दीगर ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया गया जो एंटी स्टेट अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो वो चीज़ें शाखसाना खुल के सामने आ रहा है। आप लोगों को जब डिलीवर करेंगे, बल्दियाती निज़ाम प्रॉपर होंगे, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बन जाएंगे, तो अब आपके लिए बहुत सारे मामलात आसान हो जाएंगे, गवर्नेंस के मसाइल आपके आसान हो जाते हैं। उन्होंने राय तो नहीं दी कि ये मोहसिन नकवी साहब की अपनी राय है, और मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ तक कह दिया कल के बयान में कि जी आज के 10 साल बाद भी आप लोग यही बातें कर रहे होंगे और यही मसाइल होंगे।